ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन इज 2/x plus 3/y plus 10/z is equal to 4, 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1, 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2। ठीक है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखो, वहां पर अभी जो हमने पीछे सॉल्व किया था वो 2x 3y 10z स्टेप से होता था। यहाँ पर अपॉन में है तो ये अपॉन वाला टर्म है, तो 1/x 1/y 1/z को कुछ एज्यूम कर लें। लेट 1/x, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गए तो कमी तो है नहीं, ए बी सी कुछ भी मान लो। 1/x इक्वल टू स्मॉल ए, 1/y इक्वल टू स्मॉल बी, 1/z इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है। Therefore, our equations becomes 2a plus 3b plus 10c is equal to 4, 4a minus 6b plus 5c is equal to 1, 6a plus 9b minus 20c is equal to 2। ये बेटा आपकी नॉर्मल सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इस नॉर्मल सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। दिस न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written in matrix form as, इस न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 मल्टीप्लाई में ए बी सी, ठीक, इक्वल टू 4 1 2 4 1 2। ठीक है। इसे कंपेयर कर दें ए एक्स इक्वल टू बी से, ऑन कंपेयरिंग with a into x इक्वल टू b, we get, ठीक है, कैपिटल ए 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, या कि कैपिटल ए की वैल्यू, कैपिटल एक्स ए बी सी और कैपिटल बी इक्वल टू 4 1 2। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। किसी के भी अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 2 -6 -20 120 -45 माइनस का 3, ठीक है, 4 माइनस का 80 6 इंटू 5 माइनस का 30 प्लस का 10 36
120 में से 745 जाएगा, कितना बचे? 75 टू जा 150, 100 और 3 जा 330 प्लस 720, ये कितना हो गया? 7 3 10 और 11, 1200 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा डिटर्मिनेंट क्या निकला? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सोल्यूशन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, therefore unique solution exist। पहली चीज हो गई बेटा, यूनिक सोल्यूशन क्या करेगा? एग्जिस्ट। अब सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट है तो एक कोफैक्टर, कोफैक्टर एलिमेंट्स कैपिटल ए आर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 112 इवन हो गया, इवन में प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -659 -20, -659 120 -45 इक्वल टू 75। A12 1 + 2 3 ऑड माइनस आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 465 -20, -80, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -6, 4 नेम 36, माइनस माइनस प्लस 36 72। A13 के बाद A21 21 फिर से 3 फिर से और फिर से माइनस, सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 3 10 9 -20, 3 10 9 माइनस माइनस -60 -90 150। क्लियर? 21 के बाद A22 सेकंड और सेकंड कॉलम, सेकंड और 2 10 6 -20, -40 -100, 23 और फिर माइनस सेकंड और थर्ड कॉलम 2 3 6 18 -31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 10 -65, 15 माइनस 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 75। 31 के बाद A32 फिर से माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 4 10 5, 10 -40, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 2 3 4 -6, -12 -12 माइनस का 24। क्लियर? या ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, ये आ गए। अब हम लोग निकाले एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33 और इसका डैश। ठीक है, सबकी वैल्यू लिखें बेटा। 75, 110, 72, 150 माइनस 100, 75, 13 माइनस का 24, नहीं एक जीरो और है, माइनस यहाँ पे क्या था 150 माइनस 100 और जीरो, और फिर यहाँ 75, 30 और माइनस का 24 इसका डैश। डैश का मतलब रो को कॉलम में कर दें। 75, 110, 72, 150 माइनस 100 जीरो, 75, 30 माइनस का 20, ये आ गया, ये आ गया एडजॉइंट। ठीक, इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी बेटा 1200, 1/1200, ठीक, 75, 150, 75, ठीक, 110 माइनस का 100, 30, 72 जीरो माइनस का, ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सोल्यूशन। Solution is given y, given y, कैपिटल X इक्वल टू ए इनवर्स इंटू कैपिटल X की वैल्यू बेटा ए बी सी। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू ये दी 1/1200। ठीक, 75, 150, 75, 75, 150, 75, ठीक है, और 110 माइनस 100। काम करो, ऐसे रफ कर दे रहे, ये पहले हो चुका है ना। हंड्रेड टेन माइनस 130, 72 जीरो माइनस का 24। ठीक, अब बी की जो वैल्यू थी वो आपकी थी 4, 1 और 2, 4, 1, 75 इंटू 4, 300 प्लस 150 प्लस 1, 440 माइनस का 100 प्लस 60, 75 फोर जा 288 प्लस का 0 माइनस का 48, ए बी सी। 600, 4, 5 में 400, 240। ठीक, ए बी सी के मीनिंग क्या थे? ए क्या था 1/x, बी क्या था 1/y, सी क्या था, यहाँ 1200 का डिवाइड करेंगे 1/2, 400 3 जा 245। ऑन कंपेयरिंग
ठीक, 1/z ये आपका आंसर। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद 17 हो चुका है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया। क्या दिया गया है? इफ कैपिटल ए x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट x 0 0 0 y 0। तो ये तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। x इंटू वाई इंटू जेड नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स। ठीक, कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़, ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, ए 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0। ठीक, अब ए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0। हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी रो या कॉलम अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ए 2 1 के बाद ए 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड एफ 0 ठीक। कट गई। ठीक है, ए 2 के बाद अब आ जाए ए 2 3, ए 2 3 माइनस सेकंड रो थर्ड कॉलम एक्स 0 0 0, ए 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस लगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम एक्स, ये गई है एक्स 0 0, ये रो पूरी 0 वैल्यू 0, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम
एक्स जीरो जीरो वाई। क्लियर। ये आगे सारे कोफैक्टर एलिमेंट। अब एडजॉइंट ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू 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 थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री डैश। ठीक है। अब बेटा वैल्यू कितनी है, वाई जेड जीरो जीरो, ठीक, जीरो एक्स जेड जीरो, ठीक, जीरो जीरो एक्स वाई डैश। ठीक है। इसमें बेटा डायगोनल मैट्रिक्स में डैश करने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स, ये आ गया एडजॉइंट है। ठीक। अब ए इनवर्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक। तो डिटर्मिनेंट ए बेटा क्या निकला था, वन अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई। इस एक्स वाई जेड से बेटा क्या कर दें, डिवाइड कर दें आप लोग। ठीक है। क्या निकलेगा, तो बाई जेड में एक्स वाई जेड का डिवाइड होगा, वन अपॉन एक्स जीरो 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 वन अपॉन वाई जीरो 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 वन अपॉन जेड। ठीक है। तो बुक में आंसर इस फॉर्मेट में तो नहीं है, बुक में आंसर दिया एक्स इनवर्स वन अपॉन एक्स को एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेटा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कैपिटल ए इक्वल टू दिया गया है वन साइन थीटा वन माइनस का साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा वन। डायरेक्ट भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अगर इन दो को जोड़ दे तो दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर थ्री, आर वन में आर थ्री क्या कर दें, ठीक है। और ये ए है क्या, मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा, आर वन टाइम्स टू आर वन प्लस आर थ्री। ठीक है। आर वन और आर थ्री को बेटा क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक। जैसे इसे प्लस कर देंगे क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू वन माइनस वन जीरो साइन थीटा माइनस साइन थीटा जीरो वन ओवन टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा। ठीक है। काय का लॉन्ग एक्सपेंड करना है, आर वन के लॉन्ग। ठीक। एक्सपेंडिंग along आर वन। ठीक। डिटर्मिनेंट है टू। ठीक है। इसको खोल दिया। ठीक है। इस कॉलम को खोल दिया, दिस इंटू दिस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक। माइनस का माइनस वन इंटू टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस। क्लियर है।
ये आ गया। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पूछी गई। डिटर्मिनेंट किस रेंज में क्या करता है, लाई करता है। इसे डाल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, जीरो से लार्ज और वन के, जीरो से लेकर कहाँ तक रहता है बेटा, वन के बीच में, ठीक। अब वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वन प्लस कर दें सभी में, ठीक है। एडिंग वन टू ऑल टर्म, सभी टर्म में वन क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्लियर। तो वन लेस देन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू टू। अब क्या और चाहिए, टू का मल्टीप्लाई और चाहिए, टू का मल्टीप्लाई, टू इंटू वन, टू इंटू ये बेटा जो हम लोगों ने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ी उसका यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, टू लेस देन इक्वल टू, और ये जो निकली वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है, या इक्वल भी है, यानी डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू, इक्वल होता है बेटा कैपिटल ब्रैकेट 2 to 4, ठीक है। डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4, यानी ऑप्शन डी जो है वो बेटा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, चैप्टर आपका क्लोज, ठीक है। चलिए।